हेलो बच्चों, आज हम करेंगे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिन जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया उन्होंने ही ये मॉडल प्रपोज किया, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। और इन्होंने अपने मॉडल में एटम को कंपेयर किया विद वाटरमेलन। इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। मैंने यहाँ पर इसको वाटरमेलन से एटम को कंपेयर करके एक्सप्लेन किया है। तो इन्होंने अपने मॉडल में एटम को कंपेयर किया वाटरमेलन। इन्होंने कहा कि जैसे वाटरमेलन में रेड पार्ट स्प्रेड होता है वैसे ही एटम में कौन सा चार्ज स्प्रेड होता है, पॉजिटिव चार्ज। और जैसे वाटरमेलन में सीड्स एम्बेडेड होते हैं वैसे ही एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं। अब आप एक चीज देखिए, इन्होंने प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज वर्ड यूज किया है और इलेक्ट्रॉन यूज किया है, मतलब नेगेटिव चार्ज ना बोल के इलेक्ट्रॉन वर्ड यूज़ किया है, क्योंकि अभी तक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई थी और इन्होंने ही डिस्कवर किए थे इलेक्ट्रॉन, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा। थॉमसन ने अपने मॉडल में बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्प्रेड है इनसाइड द एटम लाइक द रेड पार्ट इन वाटरमेलन, and electrons are embedded into atom like seeds inside the वाटरमेलन। जैसे वाटरमेलन में सीड्स हैं वैसे नेगेटिव चार्ज है, और जैसे रेड पार्ट है उस तरह से पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है इनसाइड द एटम। नाउ पोस्टुलेट्स ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। सो उन्होंने क्या पोस्टुलेट्स दिए? दैट एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर, the entire atom is uniform sphere of positive charge like the red edible part of watermelon। ये मैं आपको अभी बताया कि वाटरमेलन में जैसे रेड एडिबल पार्ट है वो उस तरह से ही एटम में सारा पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। Negatively charged electrons are scattered and embedded inside the positive sphere like seed inside the watermelon। की जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो वैसे ही स्प्रेड है, वैसे ही एम्बेडेड है जैसे कि सीड्स वाटरमेलन में। थर्ड पॉइंट इज, इन्होंने बोला कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब एटम में जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव इक्वल है तो एटम होल न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई भी नेट चार्ज एटम पे नहीं है। अब ये जो स्लाइड है इसमें डायग्राम है जिसमें आपको इजी एक्सप्लेनेशन के लिए है कि आपके पास टाइम नहीं है, यहाँ पे डायग्राम देखो, आप इजीली लिख सकते हो कि इसमें दिखाया गया है कि वाटरमेलन के अंदर जो रेड पार्ट है, रेड एडिबल पार्ट, वो पॉजिटिव चार्ज है। रेड एडिबल पार्ट इज लाइक अ पॉजिटिव चार्ज एंड सीड्स जो है वो इलेक्ट्रॉन की तरह है। सीड्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की तरह है। लास्ट में एक लाइन लिखा हुआ भी है, जस्ट एज वाटरमेलन हैज सीड्स एम्बेडेड इन इट्स स्वीट रेड पार्ट, द एटम हैज इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर। ये जो मॉडल है थॉमसन का ये फेल हो गया था। इसकी कुछ लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन हम पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट लिमिटेशन एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। फर्स्ट वन इज ही कुड नॉट एक्सप्लेन रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। अभी गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट क्या है, ये नेक्स्ट टॉपिक ही है हमारा, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, उसमें आप देखना है। तो ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बारे में इसने कुछ नहीं बताया। इसने सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस ही बताए, आई मीन पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के बारे में ही बताया। इसने कहीं न्यूक्लियस का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। एंड ही कुड नॉट एक्सप्लेन दी स्टेबिलिटी ऑफ एटम एज वेल। तो एटम की स्टेबिलिटी को ही एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो यही रीजन है कि ये मॉडल फेल हो गया था। अभी इस टॉपिक से जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट ही आते हैं एग्जाम में, आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि आप एक्सप्लेन करो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को, आप इसकी लिमिटेशंस को एक्सप्लेन करो। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम ना आके प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल आपको बोल दिया जाएगा। तो इस टॉपिक में इतना ही था थॉमसन के मॉडल ऑफ एटम में। नेक्स्ट वीडियो में हम रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम पढ़ेंगे विच इज गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।